दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर एक नई बातचीत। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। आज बुद्ध पूर्णिमा है और अपने हिंदी महीनों के हिसाब से जो वैशाख आता है उसकी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है इसके भी अलग अलग प्रसंग हैं। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले की प्रमुख ये त्योहार है। ये वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम मतलब ये सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जन्म भी इसी रोज हुआ उनका और परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ। मतलब पूर्णिमा की बैसाखी पूर्णिमा को ही जन्म हुआ, ज्ञान भी प्राप्त हुआ और परिनिर्माण मतलब निधन भी उसी रोज। तो इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे हिंदी में भी बैसाख पूर्णिमा की का बहुत महत्व है। लोग आज के रोज व्रत रखते हैं, रात योगा करते हैं, पता नहीं बहुत सारे ऐसी मान्यताएं हैं। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और कहते हैं कि इसी दिन उनका जन्म हुआ, निर्वाण भी। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के रोज ही 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो आजकल वर्तमान में नेपाल में है, में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। और बोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति इसी दिन गौतम बुद्ध ने गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर सत्य बोध निर्वाण प्राप्त किया। उस रोज वो कहीं से आए, थक गए थे बहुत, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महापरिन इसी तरह मृत्यु जो है उनकी इसी दिन उन्होंने कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर यूपी में है। उत्तर प्रदेश में जीवन का अंतिम क्षण बिताया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अर्थात बुद्ध पूर्णिमा तीनों घटनाओं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाई जाती है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम रानी माया था। इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा। चूँकि एक भविष्य वेता ने कोई पंडित था जो जानकार था और भविष्य बताता था, उसने राजा को कहा कि ये तो आपका पुत्र जो है बड़ा होकर संन्यास लेगा और संसार को जो है रास्ता दिखाएगा, दुख से मुक्त करने का रास्ता, दुख से मुक्त होने का रास्ता दिखाएगा। और जब उन्होंने कहा कि संन्यास ले लेंगे तो इनके पिता मतलब राजा जो है बहुत चिंतित हुए और इनको महल से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। सारी पढ़ाई लिखाई जो भी इनका था या जो खेल कूद था, अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन उन्होंने महल के अंदर ही रखे, मतलब व्यवस्था मैनेज किए और बुद्ध को जो है बाहर निकलने नहीं देते थे। तो ये बुद्ध के साथ जो है, ये गौतम बुद्ध के साथ ये कथा जुड़ी हुई है। और आगे की बात करूं मैं उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि अगर आप ये अपील कर दूं कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भेजें और
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइब करना है ये बिल्कुल फ्री है, और फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो और क्योंकि पैसे नहीं लगते इसलिए सब आराम से इसको कर सकते हैं। तो अपने मित्रों को भी बताएं, अपने परिजनों को भी बताएं कि भाई इसको सब्सक्राइब करें, ये अच्छी चीज़ें देते हैं। तो एक रोज़ फिर उनको जो है गौतम बुद्ध को 30-16 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, कर दी गई। उनको एक बेटे की प्राप्ति भी हुई। एक दिन गौतम बुद्ध महल के बाहर निकले, सिद्धार्थ गौतम, और महल के बाहर निकलने के बाद उनको जो 4 दृश्य दिखे उन्होंने उसको विचलित कर दिया, और बहुत ही विचलित कर दिया। मतलब उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसकी कठिनाइयाँ देखी, उसके दुख देखे। एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी को देखा। तो ये 4 दृश्य देखकर उनका मन खिन्न हो गया, और उन्होंने संसार के दुखों का कारण जानने के लिए घर, मतलब महल, घर बार, राजपाट सब छोड़ दिए, और वर्षों की तपस्या की। और ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष, जैसे वो जो पीपल का पेड़ था उसको बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, उसके नीचे बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। वहीं पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और वही गौतम बुद्ध बने। इसी दिन उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। मतलब इसी दिन, मतलब वैशाख पूर्णिमा को ही, मतलब उस जिस रोज ज्ञान प्राप्त हुआ उसी रोज नहीं, थोड़े दिन बाद जब वहाँ गए, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, कोई पास में थोड़ी, और जाने आने के कोई ऐसे वायुयान तो थे नहीं। तो उस समय मतलब उन्होंने, मतलब वैशाख पूर्णिमा को ही वहाँ पर सारनाथ में पहला उपदेश दिया। सारनाथ में बहुत अच्छा उन्होंने म्यूजियम भी बना रखा है, और बहुत ही बढ़िया है। ये बनारस के पास में है, 15 किलोमीटर है शायद बनारस से, 15 या 20 किलोमीटर। हम अभी जाके आए थे। बुद्ध पूर्णिमा के रोज लोग उपवास रखते हैं। कैसे मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा? ये है, लोग बुद्ध उपवास रखते हैं, दान करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं, और करुणा, अहिंसा व प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो ये बुद्ध के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, करुणा, प्रेम, अहिंसा, अपरिग्रह। भगवान बुद्ध के 10 प्रमुख संदेश इस प्रकार हैं। अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना, करुणा और दया का पालन करना, ये अहिंसा है। मैं ये जब गौतम बुद्ध के बारे में सोचता हूँ या देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि इनके 200-300 साल पहले, या 100-150 साल पहले, जब भी भगवान महावीर स्वामी जो हुए थे, उन्होंने भी यही करीब करीब ये सब शिक्षाएं दी थी। जैसे उन्होंने भी अहिंसा की बात कही थी, उन्होंने भी अस्तेय की बात कही थी, उन्होंने भी अपरिग्रह की बात कही थी, उन्होंने भी समता और करुणा और दया की बात कही थी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध और महावीर के कुछ होंगे टेक्निकल डिफरेंसेस, लेकिन कुल मिलाकर के बात जो है उनकी भी यही है जो बुद्ध की है। बुद्ध का अहिंसा में बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो महावीर का भी अहिंसा में बहुत ज़्यादा विश्वास था। अहिंसा ने, बुद्ध ने भी पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करके अपना धर्म चलाया, महावीर ने भी पिछड़ी जातियों को इकट्ठा करके और एक तरह का मतलब रिवोल्ट किया समाज के सामने, और ये अपना धर्म, अपने अपने विचार और अपना धर्म प्रस्तुत किया। और दोनों बिहार के अंदर, बिहार में मतलब ये यूपी बिहार के ही हैं, मतलब कुशीनगर में और सारनाथ में और बोध गया में, और वो पावापुरी में थे,
बोध गया से पावापुरी 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ जन्मे। फिर वो वहीं निर्वाण हुआ पावापुरी में। जन्मे तो कुंडलपुर में थे। तो ये करीब करीब सब एक ही तरह की बातें दोनों बोलते हैं। सत्य सच्चाई से बोलना और सत्य मार्ग पर चलना ही धर्म है। अस्ते चोरी न करना, इस दूसरों की वस्तुओं पर लाभ लोभ न करना, ब्रह्मचर्य, ये महावीर ने भी ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा वो महत्व माना था। इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण रखना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, मोह और लोभ से दूर रहना, सम्यक दृष्टि, संसार को यथार्थ रूप से में देखना। ये सारी बातें मतलब महावीर ने भी कही थी और बुद्ध ने भी कही थी। महावीर को तो मतलब दबा दिया गया और बौद्ध को फिर बाहर निकल गए, बौद्ध देश के बाहर चले गए, तो बहुत सी जगह जो है बौद्ध धर्म प्रचलित हो गया, जैसे चीन में, जापान में, कोरिया में, इधर ये अपने और भी कई देश हैं, फिलीपींस वगैरह, श्रीलंका में, सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इवन अफगानिस्तान वगैरह में भी बौद्ध धर्म पहले बहुत था। और अज्ञानता से मुक्त होना, सम्यक विचार, शुद्ध और परोपकारी विचारों से को अपनाना, सम्यक वाक, मधुर, सत्य और हितकारी वाणी बोलना, सम्यक कर्म, सही और नैतिक आचरण करना, और 10 सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। तो ये 10 उनके बुद्ध, भगवान बुद्ध के ये प्रमुख संदेश हैं, ये 10, जिसमें उन्होंने सारा अपना जीवन का सारा निचोड़ जो है लगा दिया कि अगर आप इन 10 सिद्धांतों को मानते हैं, इन 10 उपदेशों पर के माध्यम से या के अनुसार चलते हैं, तो आपको दुख नहीं होगा। सार अष्टांगिन मार्ग जीवन को शांति, करुणा और आत्मज्ञान से, भगवान बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। वह बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके 8 अंग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, जीवन, दान, कर्म और मोक्ष को ही दृष्टि से समझना, सम्यक संकल्प, अच्छे और परोपकारी संकल्प रखना, बुरी इच्छाओं से दूर रहना, सम्यक वाक, ये जो मैंने आपको पूरे पूरे बताया था पहले, सम्यक वाक मतलब जीवन, मधुर वाणी से बोलना, बुरी इच्छाओं से दूर रहना, संकल्प रखना कि बुरी इच्छाओं से दूर रहना, सम्यक वाक, वही सम्यक आजीविका मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाली आजीविका करना, सम्यक प्रयास और सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांग हैं जो मार्ग को जीवन, शांति और करुणा, आत्मज्ञान से प्रेरित है। तो इसके बाद बुद्ध का संदेश है, वो 4 संदेश देते हैं खास तौर से। दुख का मूल कारण तृष्णा है, इसे आप लोभ और मोह नहीं करें, इसलिए आप लोभ और मोह न करें। ये पहला संदेश है। दुख का मुख्य कारण जो है तृष्णा है, इसे इसलिए आप लोभ और मोह न करें। मध्यम मार्ग, अति वर्जित थे, मतलब बीच का रास्ता अपनाएं और अति हमेशा वर्जित रखें। और इसका मतलब ये है कि आप अपरिग्रही बने, ज़्यादा इकट्ठा करने की और ज़्यादा वैभवशाली रहने की ज़रूरत नहीं है। करुणा, अहिंसा और मैत्री का पालन करो। करुणा मतलब दया, और अहिंसा मतलब शांति से रहना, मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, और मैत्री मतलब मैत्री तो है ही भाईचारा, और आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ये 4 जो उनके खास संदेश हैं,
और उसके बाद एक उनकी कुछ कथाएं भी बहुत फेमस है जो प्रेरणा देती है। उसमें एक कटोरी दही है। एक कटोरी दही में उनका ये है कि भाई एक एक बहुत ही वृद्ध महिला थी जिसको के पास कुछ नहीं था, खाने को भी कुछ नहीं था, एक कटोरी दही था और वो उसको खाना चाहती थी। लेकिन उसकी नज़र जो है गौतम बुद्ध पर पड़ी, जो भिक्षा मांग के ही खाते थे, उनका तो कोई वो था नहीं। तो जब उन तो उसके मन में भाव आया कि मैं ये दही जो है भगवान बुद्ध को दान कर दूं। तो भगवान बुद्ध जब उसके पास पहुंचे तो उसने वो दही उनको दान कर दिया। कहा भाई मेरे पास और तो कुछ है नहीं, आप ये दही ले जाओ। तो दही खाने के बाद मतलब उन्होंने शिष्यों को कहा कि ये जो दान आज इन्होंने किया है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। इसमें कम ज़्यादा की या गरीब अमीर की बात नहीं है। इसकी भावना देखो आप कि खुद न खा करके हमें मतलब खाने के लिए दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था। एक उनकी क्रोध का उत्तर मौन। तो एक पता नहीं एक सज्जन थे जो बौद्ध से बहुत नाराज हो गए, किस कारण हो होंगे। तो उन्होंने खूब भला बुरा कहा, खूब गालियाँ दी, खूब सुनाया और जोर जोर से मतलब बहुत ही आधा पौन घंटे तक करते रहे। जब उन्होंने देखा कि बुद्ध तो न तो उनको गुस्सा आ रहा है, न वो कुछ बोल रहे हैं और न वो कुछ कह रहे हैं, न वो रोक रहे हैं, तो और वो मौन करके बैठे थे। तो उसने पूछा कि भाई मैंने इतनी आपको गालियाँ दी, सुनाया, और आप तो बिल्कुल कि भाई क्या करता मैं आपके गुस्से को शांत करने का मेरे पास इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था कि मैं मौन रह जाऊं। मैं भी बोलता तो फिर बात और बढ़ जाती, इसलिए मैं बिल्कुल मौन रहा। तो एक उंगली मार की कथा है, आप सब जानते ही हैं उंगली मार की कथा को। तो एक बहुत बड़ा डाकू था जो लोगों की हत्याएं करता था और उंगली उंगली काट करके और माला बना के पहन लेता था। मतलब उंगली जो है गले में पहनता था, उंगलियां काट काट करके, और उससे ये लगता था कि इतने लोगों को इसने मारा। तो फिर वो एक बार बुद्ध से मिला, कहीं संपर्क में आया बुद्ध के, और उन्होंने जो उपदेश दिया उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने हत्याएं करना छोड़ दिया और वो उंगली काटना और हत्याएं करना छोड़ दिया, बहुत साधारण अपना जीवन जीने लगा। तो पास के लोगों ने, मतलब उसके पड़ोसियों ने, या जहाँ से निकल रहा था, वो आचार्य के भेष में निकल रहा था, मतलब इनका चेले के रूप में, तो लोगों ने उसको खूब मार पीटा और कहा कि यार ये तो साला ढोंग कर रहा है, इसने इतने लोगों को मार दिया, इसको मारो। तो मारा। फिर बुद्ध उसके समय वहाँ पे आ गए। तो बुद्ध ने उसको उनको बचाया, उसके ऊपर ऊपर सामने आ गए। तो लाठियां जो है उसके ऊपर नहीं पड़ी और एक आध बुद्ध पे पड़ी, लेकिन जब बुद्ध को देखा तो सारे लोग रुक गए। तो बुद्ध ने कहा भाई ये बदल गया है, अब इसको मारने की जरूरत नहीं है, इसने अपना जीवन पूरा बदल दिया है। तो इस तरह से मतलब उनके जो ये ऐसी तरह सा किस्सा गौतमी की कथा है। वो अपना उसकी बेटे की मृत्यु हो गई तो गौतम बुद्ध के पास गई वो, और बोला कि आप मेरे बेटे को जो है जिंदा कर दो। उसने कहा भाई जो आया है वो सब मरेंगे ही, मतलब मृत्यु तो निश्चित है, इसको जिंदा नहीं किया जा सकता है। पर वो नहीं मानी। उसने कहा अच्छा मैं कर दूंगा, लेकिन तुम एक परिवार ऐसा निकाल के लाओ, एक परिवार सारे सृष्टि में एक घर ऐसा लाओ जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो गई, जहाँ जिस जिस घर में भी गई उसमें सबका कहा नहीं हमारे यहाँ तो ये मरे हैं, 2-4 साल पहले मरे हैं, 10 साल पहले मरे हैं, 20 साल पहले मरे, मतलब जो भी। तब वो जब वापस आई तो उसको समझाया कि भाई कोई अमर होके नहीं आया है, मृत्यु अवश्यम भावी है, जो भी आएगा उसकी मृत्यु होगी। इसलिए इसका दुख नहीं करना चाहिए। ये जीवन का सार है, जीवन चलता रहता है इसी तरह से। तो ये कथाएं भी उनकी बहुत प्रेरणादायक है और जीवन भी बहुत प्रेरणादायक था। और उनके बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है वो भारत में तो कम हुआ, क्योंकि वो
पुष्प शंख जो राजा थे जिन्होंने बौद्धों को मार पीट के भगा दिया यहाँ से निकल गए। वो निकलने के बाद उन्होंने बर्मा में गए, बर्मा से चाइना गए और जापान तक जो है, और पूरे देशों में बौद्ध धर्म को फैलाया। और इनका जो खास जो भक्त था, जो अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद जब उसको काफ़ी हिंसा हुई और जब वो रात को निकले उसको देखने के लिए, तो इधर उधर सब तरफ लाशें पड़ी थी। उससे उनका जो है मन खिन्न हो गया और उन्होंने उस हिंसा छोड़ने का संकल्प लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किए, बहुत अच्छे अच्छे शहर बनवाए, शहर के अंदर ये पेड़ पौधे, सड़कों पर पेड़ पौधे लगाए, छाया लग करवाई लोगों के रहने के लिए। मतलब बहुत ही अच्छे अद्भुत काम किए उन्होंने उसके बाद। तो ये कुल कुल मिलाकर के ये है कि बौद्ध की पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये बुद्ध पूर्णिमा का। और बौद्ध का आज 3 घटनाओं से सीधा संबंध है, उनका जन्मदिन का, उनकी मृत्यु का और उनको ज्ञान प्राप्ति का। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भेजें। बौद्ध धर्म में न तो जाति है और न कोई ऊंच नीच है, सब बराबर हैं। और इसीलिए ये धर्म बहुत ज़्यादा जल्दी विकसित हुआ और फैला। तो अगर आप को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भेजें। और अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।